राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्रदोष का व्रत कब है और प्रदोष के व्रत का नियम क्या है? प्रदोष का व्रत कितना करना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए? प्रदोष के व्रत करने से क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है और किस प्रकार से हमें प्रदोष का व्रत करना चाहिए? तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने तो अपने ठाकुर जी का, अपने जो हमारे महादेव पिताजी हैं, उनका चित्रपट आपको अपने समक्ष रखना है, दीपक प्रज्वलित करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले हमें व्रत वाले दिन उठना होता है। उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से घर के कार्य से निवृत्त हो जाइए और आप सभी लोगों को जो चित्रपट है, आसन है, मंदिर है, आप वो उनके समक्ष में रखिए। और आप चाहें तो, जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को काफ़ी बार वीडियो में बताया है कि जो हमारे पास में आजकल तो हमारे घर में जैसे कि फर्श और टाइल लगी होती हैं, तो हम लोग अब उनके लिए चौकी और आसन कैसे बनाएं। तो देखिए, जो तो मोस्टली तो घर में मंदिर है ही हमारे। अगर आप पटरा लगाते हैं तो पहले आप घर में, पहले तो होता था कि घर में हम लोग गोबर मट्टी से लीप लेते थे, तो वो सबसे शुभ माना जाता था। और आजकल के टाइम पे तो इतना सब कुछ है कि वो चीज़ें नहीं होती हैं। और अब हम क्या करें, तो मार्केट में जो कुम्हार होते हैं, जिनके पास घड़े के बर्तन वगैरह मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन, उनके पास में आपको गेरू बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और ज़्यादा नहीं, 10-20 रुपए की चीज़ है वो। 10-20 रुपए में आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। वाइट कलर में भी गेरू आता है और लाल रंग का भी आता है। तो वाइट कलर में भी गेरू आते हैं, तो आप उससे चौकी पूज सकते हैं, चाक पूज सकते हैं, जिसमें कि आपको आटा और हल्दी का ही बनाना है, वो भी आप ले सकते हैं। जो कि सबसे पहले के टाइम पे यही होता था कि आटा और हल्दी को ही सबसे ज़्यादा शुभ मान करके चाक पूरा जाता था। और प्रदोष को व्रत करने के लिए, जो कि प्रदोष के व्रत का नियम है, जो प्रदोष का व्रत करते हैं, तामसिक भोजन नहीं करना है, तामसिक भोजन करने से बचना होता है। व्रत के दौरान सभी को नकारात्मक जितनी भी ऊर्जा और जितने भी विचार होती हैं, उनसे बचना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए जिस दिन व्रत हो हमारा, और किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। मोस्टली ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए, ये सारी चीज़ें तो हम लोगों को पहले ही बता दी जाती है कि व्रत वाले दिन कुछ जो नियम है, कि जैसे मान लीजिए कि कभी भी व्रत वाले दिन हम लोगों को ना कोई पत्ता, फूल, ये सब चीज़ें भी नहीं तोड़नी चाहिए। इससे व्रत हमारा खंडित हो जाता है, क्योंकि जिस दिन हमने व्रत करा है तो फल फूल ये सब चीज़ें हम कैसे तोड़ें, तो नहीं तोड़ना चाहिए। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। प्रदोष का व्रत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र कपड़े धारण करेंगे, और कटे फटे नहीं होने चाहिए कपड़े, और कपड़े साफ सुथरे पहने, बिना धुले हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि कभी कहते हैं कि कपड़ा हम लोग पहन लेते हैं, जो कि ये मोस्टली सबको पता है कि पूजा पाठ में हम लोग साफ स्वस्थ वस्त्र कपड़ा पहनते हैं। और पूरा परिवार, अन्य सदस्य, सभी लोगों को उस दिन घर में ना, जो कि तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए, और लहसुन प्याज का भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान ये सारी चीज़ें हम लोगों को मोस्टली ये ध्यान रखने के वाली बातें हैं। और भगवान जी को अब इसमें क्या करते हैं कि तामसिक भोजन से बचते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, ताकि इससे हमारा शरीर भी है। और अगर मान लीजिए शनि के दिन किसी दिन प्रदोष पड़ जाए, शनिवार वाले दिन, जाने अनजाने में भी अपमान से करने से बचना चाहिए। और प्रदोष वाले दिन जब आप व्रत करें प्रदोष का, तो काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। और प्रदोष को जो व्रत है, वो शिव जी महादेव पिताजी को समर्पित किया जाता है। शिव महादेव पिता की ही, उनकी शरणागति प्राप्त करने के लिए, भोग, मोक्ष और हमारे मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, ये सारी मन की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए, महादेव पिताजी को प्रसन्न करने के लिए हम लोग प्रदोष का व्रत करते हैं। प्रदोष का व्रत कितना करना चाहिए? 26 या 11 प्रदोष के व्रत आपको करने चाहिए। वैसे तो हर महीने में प्रदोष आती ही आती है, जैसे कि मान लीजिए एकादशी हर महीने में कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, तो वैसे ही प्रदोष भी हर महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। और किसी भी दिन प्रदोष पड़ सकती है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार। इन चारों हफ्ते में से किसी भी एक भी दिन अगर प्रदोष पड़ जाए,
तो वो प्रदोष करनी चाहिए। और उन प्रदोषों में महादेव पिता कहाँ निवास करते हैं और उनका क्या फल मिलता है, मतलब जैसे कि सोमवार को अगर पड़ जाती है तो सोमवार का व्रत करने से सोमवार वाले दिन महादेव पिता प्रदोष में कहाँ निवास करते हैं, मंडे से लेके संडे तक का मैं आपको बताती हूँ। अगर सोमवार वाले दिन प्रदोष पड़ जाती है तो महादेव पिताजी कैलाश पर निवास करते हैं और इससे क्या फल मिलता है, इच्छा पूर्ति। जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं उसकी पूर्ति होती है महादेव पिता से। अपने सारे मन की बात जो हम कहते हैं वो हमें पूर्ण रूप से मिलता है। अगर मंगलवार को पड़ जाती है प्रदोष तो महादेव पिता उस दिन काशी में निवास करते हैं और फल हमें जो मिलता है वो रोग मुक्ति के लिए होता है। हम जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोगी है, उसके दुख कष्ट दूर ही नहीं हो रहे हैं, उसके घर में रोगी उसमें भरा ही हुआ है कि उसमें रोग इतनी सारी पीड़ाएं हैं, तो मंगलवार की प्रदोष जरूर करनी चाहिए, उससे हमें रोग की मुक्ति मिलती है। बुधवार को अगर पड़ जाती है प्रदोष तो भगवान महादेव पिताजी रजत भवन में निवास करते हैं और हमारे को जो फल देते हैं, हमारी कामना पूर्ति का, जो कामनाएं होती है हमारी उनका फल देते हैं कि हमारी जितने मन में जो भी कामनाएं होती हैं वो हमें मिलती हैं। अब जैसे कि बृहस्पतिवार को, गुरुवार को गुरु प्रदोष कहा जाता है और जो कल आने वाली है प्रदोष वो भी गुरुवार की है, जो ये आ रही है तो ये भी गुरु प्रदोष के नाम से ही जानी जाएगी। तो गुरु प्रदोष को जिस दिन पड़ जाती है प्रदोष तो उस दिन महादेव पिता गंगा के स्थल पर निवास करते हैं। जहाँ भी आपके गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर कोई भी कहीं भी तीर्थ स्थल पे जितने भी हमारे गंगा हैं वहाँ पे महादेव पिता निवास करते हैं। और उस दिन क्या होता है, क्या फल मिलता है किस चीज़ का, जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, कोई किसी का बहुत नाम, बहुत यश वैभव हो जाता है तो उसके शत्रु भी बहुत हो जाते हैं, उससे चिढ़ते भी बहुत हैं। तो उस दिन शत्रुओं का विनाश करते हैं महादेव पिता, जब अगर बृहस्पतिवार को गुरु प्रदोष पड़ती है। शुक्रवार को अगर प्रदोष पड़ती है तो शुक्रवार दिन महादेव पिता नीलकंठ में निवास करते हैं और फल हमें देते हैं सुख शांति का। शनिवार के दिन प्रदोष पड़ती है तो महादेव पिता शमी का वृक्ष पर निवास करते हैं, शमी के वृक्ष पर निवास करते हैं और फल हमें क्या मिलता है, पुत्र प्राप्ति यानी कि संतान प्राप्ति का फल मिलता है। आपको मन चाहे अपनी संतान की पुत्र प्राप्ति के लिए शनिवार का प्रदोष बहुत महत्व और विशेष है कि जिस दिन कोई भी जो निसंतान दंपत्ति होते हैं तो उनको शनिवार का प्रदोष अवश्य करना चाहिए, उससे कि संतान प्राप्ति होती है। और इतवार का अगर पड़ जाता है प्रदोष तो महादेव पिताजी बेलपत्र पर निवास करते हैं और इच्छा पूर्ति का फल क्या देते हैं, फल ये है कि जो इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, जो इस संसार में कोई काम नहीं कर सकता वो काम महादेव पिता करते हैं। ऐसा प्रदोष का फल है और प्रदोष ऐसे ही करना चाहिए। इस प्रदोष को करने से मन में बहुत जिसे कहते हैं ना कि महादेव पिताजी कुछ भी चीज हो, मन में जितनी भी अभिलाषा, मन की मनोकामनाएं, मन का जितना भी हमारा होता है कि महादेव पिता हमारे मन की मनोवांछित फल पाने के लिए आप कर सकते हैं। प्रदोष के व्रत कितने करने चाहिए? प्रदोष के व्रत अगर आप संकल्प लेकर किसी कार्य के वृद्धि के लिए, किसी कार्य के लिए कर रहे हैं, आपने संकल्प लेना है कि महादेव पिता आपको मैं इतने व्रत करूंगा, 11 या फिर 26, तो पूरे साल में जैसे एकादशी वैसे ही प्रदोष आती है, तो प्रदोष भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आती है। तो इसी प्रकार से आपको करना है। आप दोनों व्रत कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष का और कृष्ण पक्ष का। और इससे फल तो मैं बता ही चुकी हूँ कि क्या फल मिलता है कौन से व्रत करने से और कौन से दिन फल व्रत करते हैं, तो महादेव पिता कहाँ निवास करते हैं। और प्रदोष का व्रत करने से, जिस दिन हमारा प्रदोष का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, सबसे पहले ये चीज़ हमें ध्यान देनी चाहिए कि जब हमारा कोई भी व्रत हो, चाहे प्रदोष का हो, एकादशी का हो, चाहे माता रानी का हो, कोई भी व्रत हो, उस दिन हमें व्रत वाले दिन कभी भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। विशेषकर ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें बाल नहीं धोने चाहिए, उससे एक दिन पहले ही बाल को धो लेना चाहिए और साफ रहना चाहिए। तो इस प्रकार से व्रत वाले दिन कभी बाल नहीं धोने चाहिए।
प्रदोष का व्रत कब शुरू करना चाहिए? प्रदोष का व्रत देखिए, आप वैसे तो कभी भी शुरू कर सकते हैं, जब आपका मन करे तब आप किसी भी प्रदोष से आप कोई भी व्रत प्रदोष शुक्ल पक्ष से उठाते हैं तो वो सबसे अच्छा है। क्योंकि कोई भी व्रत करते हैं आपको तो शुक्ल पक्ष से, जब शुक्ल पक्ष चल रहा हो तो आप वो व्रत उठा सकते हैं, उससे अच्छा शुभ माना जाता है। और अगर उससे और बढ़ोतरी और उत्तम फल जाना है और उससे और अच्छे से फल जानना है तो प्रदोष का व्रत सावन का महीना जब शुरू होता है, सावन के महीने में प्रदोष का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। और अगर पूरे साल का हम लोग व्रत नहीं करते हैं और सिर्फ हम लोग सावन के महीने में प्रदोष का व्रत कर लें तो हमें तब भी पूरी 26 प्रदोष के व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। तो प्रदोष का व्रत हमें ज़्यादातर विशेषकर सावन के महीने में शुरू करना चाहिए। और जो स्टार्ट कर चुके हैं और नहीं है कि सावन तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं तो आप सावन का जो प्रदोष का व्रत है आप शुक्ल पक्ष से कभी भी उठा सकते हैं। अब सबसे बड़ी विशेषकर बात यह है कि मान लीजिए हम लोग व्रत कर, क्योंकि मैं इसी में ही आपको संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ एक ही वीडियो में, उससे मन में जितनी भी, क्योंकि देखिए महादेव पिताजी की पूजन अर्चन के लिए पूर्ण रूप से विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं। इनके कुछ व्रत ऐसे हैं हमारे महादेव पिताजी के कि वो पूर्ण तभी माने जाते हैं जब वो पूरी तरीके से नियम के साथ करा जाए। अगर कोई भी महिला पीरियड्स हो जाती है, जो कि ये हमारा मासिक चक्र जो धर्म चलता है तो वो निरंतर चलता है, अगर हो जाती हैं तो हमें उस दिन व्रत नहीं करना है। साफ स्पष्ट शब्दों में यही है कि हमें उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम व्रत कर लें और हम पूजा अपने पति से करवा लें या अपने घर वालों से करवा लें, तो वो व्रत स्वीकार नहीं होता है, नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप व्रत हैं और व्रत कर लिया आपने, एक पहर बीत गया, 2 पहर बीत गया, उस बीच में अगर आप पीरियड्स आ जाते हैं तो फिर हम क्या करें? वो व्रत माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो वो अगर आप व्रत कर रखा है और बीच में आ गए 1-2 पहर बीतने के बाद तो आप व्रत को पूरा रखिए, पर आपको पूजा नहीं करनी है और वो व्रत आपका काउंट नहीं होगा, वो आपको व्रत नहीं माना जाएगा। तो वो व्रत ये है कि हम, क्योंकि बीच में हो गए, वो कुछ हम कर नहीं सकते। जो कभी ऐसा होता है कि कभी बाई चांस हो ही जाए तो क्या करना है, तो हमें वो व्रत तोड़ना भी नहीं है और हमें वो व्रत खंडित भी नहीं करना है। तो अब हम लोगों का वो व्रत नहीं गिना जाएगा और उसको हम काउंट नहीं करेंगे। व्रत जो प्रदोष का है वो बहुत ही सरल होता है और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि क्या करें, बहुत ज़्यादा सरल सिंपल विधि है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। किसी भी समस्याओं का कोई भी समाधान हो, कोई भी कार्य हो, महादेव पिताजी को सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर, घर के कार्य से निवृत्त होकर 1 लोटा जल महादेव पिता को समर्पित अवश्य करना चाहिए। और महादेव पिता की जब भी हम पूजन अर्चन करें तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है विशेषकर कि उनकी पूजा जो होती है हमें दक्षिण दिशा की साइड में बैठना है, क्योंकि दक्षिण दिशा की साइड में बैठकर ही वो पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हमारा मुख उत्तर की तरफ हो, पीठ हमारा दक्षिण की साइड में हो, तो वही पूजा स्वीकार होती है। और जिस दिन प्रदोष का व्रत आपने किया है, प्रदोष का व्रत करने के लिए आपने जो भी आपके अपने मन की मनोकामना के लिए संकल्प लिया है और संकल्प लेकर के महादेव पिताजी से आप जो भी अपने मन की बात कह रहे हैं, प्रदोष काल का, प्रदोष के समय में आपको पूजन पूर्ण विधि विधान से करना है और वही पूजन मान्य है। आप सुबह में उठ कर के व्रत करते हैं, पूजा करने जाते हैं, शिवालय में घर में पूजा करते हैं, वो ठीक है। जब प्रदोष काल का आपने व्रत किया है, प्रदोष काल का समय हो तो उस दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको, चाहे अपने घर में चाहे आप शिवालय में जाइए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करें। 1 लोटा जल चढ़ाएं, 2 बाती का, 2 लंबी बाती का
एक ही दिए में आप ये उपाय कर सकते हैं। एक ही दिए में 2 लंबी बाती लगाकर, और शुद्ध देसी गाय का घी ही होना चाहिए। इसमें विशेषकर कुछ ध्यान रखें, क्योंकि हम ऐसा होता है कि घर में तिल्ली का तेल या फिर सरसों का तेल जला लेते हैं, पर महादेव जी के जब हम पूजन करेंगे, व्रत करेंगे, तो हमें गाय का घी का ही इंतजाम करना होगा। तो गाय के घी का ही दीपक प्रज्वलित करें। उसको आप जब प्रदोष काल का समय हो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, समी के वृक्ष के नीचे, या फिर आपके घर में जो भी क्यारा लगा हो, या आप शिवालय जा रहे हैं, तो आपको प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना है। एक ही दिए में 2 लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है, और अपने मन का भाव रखना है महादेव पिता से, और उनको अपने मन की सारी बात कह देनी है। जब दीपक स्वयं थोड़ी देर में शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, उस पार्थिव शिवलिंग का मन का भाव कहते हुए 1 लोटा जल और डालकर विसर्जन का भाव रखते हुए कि अब हम विसर्जन कर रहे हैं, तो आप विसर्जन कर दीजिए। और एक चीज़ हमें इसमें विशेषकर और ध्यान रखनी है कि पार्थिव शिवलिंग का जो विसर्जन होता है, प्रदोष काल तक हो जाना चाहिए। कभी कभी जैसे कि हम नित्य प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चन करते हैं, और कभी ऐसा होता है कि हम भूल गए, नहीं कर पाए। जब हम निरंतर हर रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक आप रख सकते हैं, पूरी रात्रि नहीं रख सकते पार्थिव शिवलिंग। आपको केवल प्रदोष काल तक विसर्जन कर देना है। किसी भी अवस्था में आप कर दीजिए, और नहीं तो उससे पहले भी आप कर सकते हैं। बस कुछ दिनों में कुछ समय के लिए होता है कि जैसे कि शिवरात्रि, जो कि मासिक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, हरियाली तीज, इस दिन आप प्रदोष काल में नहीं करोगे तो चलेगा, चाहे आप पूरी रात्रि रखें। जैसे कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हमने किया आज भोर में, अगली भोर तक हम रख सकते हैं। ये सिर्फ शिवरात्रि वाले दिन, मासिक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि या फिर हरियाली तीज, जो कि महादेव जी का जो व्रत आता है, तीज का आता है, वो बड़ी तीज, छोटी तीज, तो वो उस दिन हम रख सकते हैं पूरी रात्रि, क्योंकि वो रात्रि, तो रात्रि का भाव है, उसमें रात्रि लिखा हुआ है कि शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि। हरियाली तीज में पूरे दिन, पूरी रात महादेव पिताजी का है, तो उस दिन हम क्या कर सकते हैं, पूरी रात्रि रख सकते हैं। ये ध्यान रखना है हम लोगों को, और इसी का भाव रखते हुए आप लोगों को पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करना है प्रदोष काल में, प्रदोष के समय करना है। और उसी के साथ साथ आप जब दीपक शांत हो जाए, प्रज्वलित हो जाए, तो आप ठंडा कर दीजिए और उसी को आप विसर्जन कर दीजिए। और व्रत का संकल्प आप चाहे 11 कर लीजिए, चाहे 26 कर लीजिए। व्रत वाले दिन आप एक समय फलाहार कर सकते हैं, एक समय आप भोजन कर सकते हैं। महादेव पिता को आप पहले पूजन करके विधि विधान से पूजन कीजिए, उसके बाद में आप पूजन करके भोजन प्रसादी पा सकते हैं। वो भोजन में आप फलाहारी, जैसे कि कुट्टू का आटा आता है, या साबूदाने की खीर, आलू, और या फिर फलाहार आप वो खा सकते हैं। शकरकंदी आती है, स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं, शकरकंदी भी बोलते हैं, तो वो व्रत में खाई जाती है, वो फल है, आप उसे भी खा सकते हैं। या फिर कितने लोग सिर्फ मीठे पे फलाहार पे ही रहते हैं, तो वो और शुभ फल देता है। अगर सिर्फ हमने पूरी कोई भी व्रत हो, अगर हमने उस व्रत में नमक ऐड कर लेते हैं, तो वो आधा पुण्य फल तो वैसे ही चला जाता है। और अगर आपको पूरा पुण्य फल प्राप्त करना हो, तो मीठा ही आहार, मीठा ही भोजन करना चाहिए, तो वो ज़्यादा सही रहता है। अब हम जो बात कर लेते हैं कि प्रदोष के व्रत की पूजन की सामग्री क्या होनी चाहिए। प्रदोष के व्रत की पूजन की जितनी भी सामग्री है, देखिए, फूल ले लीजिए, फूल आपके घर में जो भी हो, चाहे आप मार्केट से ले आइए, मार्केट में भी 10-20 रुपए का मिल जाएगा, और आप घर से भी, आपके घर में जो भी पौधे लगे हों
जो कि फूल सबके यहाँ लगे होते हैं। अगर आपने व्रत रखा है उस दिन आप ना स्वयं नहीं तोड़ेंगे, आप किसी से, अपने घर में छोटे बच्चे हों चाहे कोई घर का छोटा मेंबर हो, बड़े मेंबर हो, आप उनसे वो फूल तोड़वा लीजिए। आपने जिसने जो भी व्रतधारी है वो स्वयं नहीं तोड़ेंगे, उसने तोड़ना नहीं चाहिए। पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, रतन हो, सोना, चांदी, दक्षिणा जो आप महादेव पिताजी को समर्पित करनी चाहती हैं, पूजा का बर्तन, कुश का आसन होना चाहिए, पंचामृत होना चाहिए, दही हो, शुद्ध देसी घी हो और शहद, गंगा जल, पवित्र जल हो, साफ जल हो, पंचरस हो। आपको पंचरस जैसे कि गन्ने का जूस ले लो, अनार का जूस है, मौसम्बी का जूस है, ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप घर में और 5 तरह के फल ले लीजिए। और बिल्वपत्र तो मेन है ही है, महादेव पिताजी को बिल्वपत्र हर चीज में, उनकी पूजन अर्चन में बिल्वपत्र अगर आपने चढ़ा दिया और आपके पास अगर कोई और सामग्री नहीं है तो चलेगा, बिल्वपत्र आपको सारी संपूर्ण पूजन का फल दे देगी। पंचरस हो, इत्र, गंध, रोली, मोली हो, जनेऊ हो, 5 तरह की मिठाई हो, महादेव पिताजी को उस दिन महादेव पिताजी को जो समर्पित किया जाता है। वस्त्र तो सफ़ेद रंग का उनको बहुत प्रिय है। जनेऊ, उनको कच्चा जनेऊ जो आता है वो भी वाइट होता है। सफ़ेद रंग के फल हों और मिठाइयाँ हो, मिठाइयाँ ज़्यादातर, फल तो सफ़ेद रंग के बहुत कम ही मिलेंगे, आपको मिठाइयाँ मिल जाएंगी। तो मिठाइयाँ ले लीजिए 5 तरह की, धतूरा, भांग, बैर, आम की मंजरी, जौ की बालियाँ हो, तुलसी दल हो, मंदार का फूल हो, गाय का कच्चा दूध हो, ईख का रस हो, कपूर, धूप हो, दीप, रुई, मल्ल्यागिरी का चंदन हो, या फिर आप ठाकुर जी को, महादेव पिताजी को जो भी आप चंदन समर्पित करते हो वो चंदन हो। तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी चाहिए पूजन की सामग्री में, क्योंकि ये बहुत फल देने वाली चीज़ें हैं। और इसी से पूजन की सामग्री, जैसे कि आपको रोली हो गई, मोली, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, आके का फूल मिल जाए, सफ़ेद फूल आपको कोई मिल जाए, सफ़ेद फूल बस महादेव पिताजी को केतकी का फूल समर्पित नहीं करना है, केतकी के फूल महादेव पिता को समर्पित नहीं होते। बाकी मोगरा, चंपा, चमेली, या फिर आप उनको सफ़ेद सदाबहार गुलाब के फूल या फिर कमल के फूल जो भी चढ़ा दो। अगर आपको धतूरे का और आंकड़े का मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है, और कोई फूल मत चढ़ाओ, चाहे आपको कोई से फूल मिले ना मिले, क्योंकि घर के आसपास ना कहीं धतूरे का, आके का, अकौवा का, बहुत जगह के बहुत से अलग अलग नाम रखे जाते हैं, तो वो मिल जाए तो आप वो सब चीज़ें चढ़ा सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़, ये पंचमेवा प्रदोष का व्रत करते हैं तो उस दिन हमें प्रदोष के व्रत की कथा सुननी चाहिए, शिव जी की चालीसा करनी चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए। हवन आप छोटा कर लीजिए घर में, जैसे हम लोग हवन की सामग्री आपको पता ही है, सब कुछ आती है, एकत्रित करके दीपक प्रज्वलित करें भगवान को, उनको पूजन पूर्ण रूप से विधि विधान से पूजन करके पंचामृत से स्नान करा के, और फिर वो आप उनको पूजन, धूप, दीप, नैवेद्य दिखा के आप उनको कपूर से आरती जरूर करें, क्योंकि दीपक के बाद कपूर प्रज्वलित करने से हमें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति तत्क्षण हो जाती है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। शिव जी की चालीसा कर सकते हैं, अगर आपके पास में शिव महापुराण है तो उस दिन आप शिव महापुराण का पाठ भी कर सकते हैं, वो भी करना बहुत शुभ माना जाता है। और इसी प्रकार से सारी पूजन की सामग्री करके इकट्ठी पूजन अर्चन कीजिए। प्रदोष का व्रत शाम को आप प्रदोष काल में 2 बाती का दीपक जो जलाना है, प्रज्वलित करना है, उसका प्रयोग जरूर करें। दोनों अगर पति पत्नी अगर करते हैं तो और भी शुभ है, अच्छा है, कर सकते हैं दोनों एक साथ। और फिर उसके बाद में आप शाम को व्रत का खोल सकते हैं। व्रत में आप जो भी फलाहार या फिर आपने जो भी मीठा भोजन बनाया हो आप वो खा सकते हैं। व्रत की सामग्रियां हैं, व्रत के नियम हैं, यही सब चीज़ें हैं जो कि पूर्ण फल से कर लेनी चाहिए। अब मैं आपको इसी में ही ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि एक ही संपूर्ण कथा पूरी एक में ही, कब बार बार ऐसा होता है कि एक टॉपिक पे वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है, पर आपको सारी एक चीज़, क्योंकि महादेव पिताजी की पूजन, प्रदोष का व्रत हो, पशुपतिनाथ का व्रत हो, महादेव पिताजी का ही होता है पशुपतिनाथ का व्रत, तो वो भी बहुत बड़े नियम है, सुनने में छोटे हैं पर नियम काफ़ी हैं उसके, और बहुत ध्यान से करने होते हैं, तभी वो फल हमें मिलता है। तो प्रदोष के व्रत के
कथा भी बता देती हूँ प्रदोष के व्रत की, इसी में ही। कि प्रदोष मैं फल पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या फल मिलता है। फल मिलता है हमें हर दिन तारीख से, जो भी मैंने बताया है कि किस तरीके से करने से तो वो फलें हमें प्राप्त हो जाती हैं। और साथ ही साथ में हम लोगों को महादेव पिता की कृपा बहुत प्राप्त होती है, उनका सानिध्य मिलता है और उनकी कृपा रहती ही रहती है। शिव जी की कृपा पाने के लिए हम लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, अपने मन की मनोवांछित अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उनका व्रत करते हैं। तो इसी तरीके से एक पौराणिक कथा बताती हूँ आपको कि प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए ना पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती थी और शाम तक घर वापस आ जाती थी। तो एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर बदर इधर उधर भटकने लगा। और उसकी ये हालत पुजारी को, जो पुजारी की पत्नी थी, उसे देख ही नहीं गई और वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा उसका देखरेख लालन पालन करने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई और वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष के व्रत की कथा और विधि सुनी और घर जाकर वो प्रदोष का व्रत करने लग गई। पुजारी की पत्नी एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे, उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को घृणा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। वह उस दिन राजकुमार घर देरी से लौटा था। तो राजकुमार दूसरे दिन फिर से वहीं उसी जगह पहुंच गया जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया और उनसे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, तो आपका नाम धर्मगुप्त है। तो अंशुमति की माता पिता को वह राजकुमार पसंद आ गया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इससे विवाह के लिए तैयार हैं? तो राजकुमार ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला कर दिया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त कर ली। पत्नी के साथ राज्य करने लग गया। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले गया और साथ रखने लगा। तो पुजारी की पत्नी और पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गए थे और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत भी करने लगे। तो एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी की बातों के पीछे का कारण का रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष के व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त होने वाले फल से भी अवगत करा दिया। तो उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व बढ़ गया। तो मान्यता के अनुसार लोग ये व्रत करने लग गए और कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री अपने पुरुष दोनों ही ये व्रत करते हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर व्रत करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए जो निसंतान दंपत्ति हो तो प्रदोष का व्रत, जो कि शनिवार शनि प्रदोष हो, तो वो जरूर करना चाहिए दोनों पति पत्नी को। और व्रत करके प्रदोष काल में दोनों पति पत्नी शिवालय में जाकर के बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर एक ही दिए में 2 लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करें और महादेव पिता से अपने मन का भाव कहें, उनसे मांगे और महादेव पिता संतान की प्राप्ति जरूर देते हैं। तो ऐसे ही दोनों पति पत्नी करते हैं। तो इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य को अवशिष्ट की प्राप्ति हो जाती है। तो हमें प्रदोष का व्रत नियम पूर्वक से करना चाहिए और प्रदोष का व्रत करने से बहुत बहुत शुभदायक फल प्राप्त होता है और इससे हमारे जो भी मन की मनोकामनाएं, प्रदोष का व्रत हो करने से भोग और मोक्ष
कि दोनों की ही प्राप्ति होती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती ही होती है। प्रदोष के व्रत की शाम को मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि संध्या काल में पूजा के दौरान शिवलिंग का अभिषेक करना है पंचामृत से, और इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग और चंदन, पंचरस मिल जाए 5 तो औसत और अच्छा है। और इसके साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें और भगवान शिव जी की आरती करें। इस दिन आपको प्रदोष के व्रत की कथा सुननी है, और अगर आप कथा नहीं सुन रहे हैं तो पढ़ लीजिए कथा। इससे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है और ये व्रत बहुत पुण्य फल की प्राप्ति देता ही देता है। त्रयोदशी भी कहा जाता है प्रदोष के व्रत को, काफी लोग त्रयोदशी, क्योंकि जैसे कि 11, 12 और 13, तो 13 वाले दिन पड़ती है तो त्रयोदशी भी कहते हैं काफी व्यक्ति कि त्रयोदशी का व्रत है, 13 का व्रत है या प्रदोष का व्रत है। प्रदोष ज्यादातर बोलते हैं, त्रयोदशी और 13 बहुत काफी भक्तजन बोलते हैं। तो प्रदोष का व्रत, जैसे कि चंद्र को 6 रोग था, तो जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था, तो भगवान शिव जी ने उस प्रदोष का निवारण और उस दोष का निवारण करने के लिए उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान भी कर रहा था, तो इसलिए इस दिन प्रदोष कहा जाने लग गया। कहते हैं कि एक पुरानी कथा है कि जब उनको ना चंद्र जी को 6 रोग हो गया था, तो उनको मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था, मृत्यु के बराबर, तो भगवान शिव जी ने उस दिन उनको दोष से निवारण कर दिया था, उनको रोग से, तो इसीलिए उनको प्रदोष काल के नाम से प्रदोष का व्रत कहा जाने लगा। तो यही है कि प्रदोष का व्रत आपको पूर्ण विधि विधान से करेंगे तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी ही होगी। और किस दिन व्रत करने से किस चीज की प्राप्ति होती है ये भी बता चुकी हूँ। आप लोग अगर कोई भी किसी चीज का आपको थोड़ा भी अब इसमें संशय हो तो आप लोग मुझे कमेंट करना, और उस चीज पर मैं जरूर आपको दोबारा से बताऊंगी। इससे अच्छा लगता है कि आप लोग पूछते हैं कि आपको क्या फॉलो करना है, और अच्छा है कि हम लोगों को कहीं से भी ज्ञान मिलता है तो ज्ञान अर्जित करना चाहिए, चाहे हम कथा सुन के करें, चाहे हम पुराण सुन करके करें, पढ़ करके करें, चाहे अपने अपनी मन की शांति के लिए, सुख के लिए, भोग, मोक्ष, संतान प्राप्ति, घर में सुख, शांति, वैभव, ये सब किसी को चाहिए। भगवान हर किसी को हर रोग से, कष्ट से दूर रखे और कृपा बनाए रखे, घर में धन संपदा हो ही हो। कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी भी किसी पुरुष की जेब खाली ना हो और किसी स्त्री की गोद खाली ना हो, तो महादेव कृपा सभी पर करें और सभी पुरुषों की जेब भरी रहे और सभी स्त्रियों की गोद भरी रहे, तो सब पर महादेव पिता ऐसे ही कृपा करें और अनंतों अपनी ढेरों कृपा बरसाते रहें। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना है, और कोई भी अगर संशय हो तो पूछ सकते हैं, प्यारे प्यारे पॉजिटिव से कमेंट करना, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।